मीठे मीठे ब्राह्मण परिवार के सभी भाई बहनों से बहुत गहरे हृदय से एक गुजारिश है कि आप जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे मुरली सुनने की सेवा कर रहे हैं, लोगों को समझाने की सेवा कर रहे हैं, स्वयं के निर्माण करने की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें वर्तमान परिस्थिति और आत्माओं की स्थिति ये सब को देखते हुए हमें अपना निर्माण करना है। क्योंकि यदि हमने वर्तमान की परिस्थिति को, मनुष्य आत्माओं की स्थिति को नहीं पहचाना और केवल हम अपनी ही सेवा में लगे रहे, अपने ही निर्माण में लगे रहे, तो वो निर्माण आगे जाकर विध्वंस हो सकता है। हमें दुनिया के सरकमस्टांस को भी पहचानना होगा, क्योंकि बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में ये इशारा किया है कि बच्चे, आपको दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबकी दुखती रग को भी पहचानना होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में जो हो रहा है होने दो, बढ़िया हो रहा है, हमारे लिए तो सतयुग निर्माण हो रहा है, हमको तो बाबा मिल गया है, हम तो बढ़िया पुरुषार्थ कर रहे हैं, या फिर हमने ऐसा डिसाइड कर लिया कि मानसिक सेवा करो बस। आप सोचिए, आप मानसिक सेवा कर रहे हैं, आप अपने मानसिक संकल्पों से वाइब्रेशन दुनिया में भेज रहे हैं, अमृत बेला योग कर रहे हैं, नुमा शाम का योग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जो वाइब्रेशन वातावरण में भेज रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उस वाइब्रेशन को रिसीव करने वाला, कैच करने वाला, उस वाइब्रेशन को आत्मसात करने वाला भी तो, रिसीवर भी तो अच्छा होना चाहिए ना। इसलिए बाबा ने बीच बीच में मुरलियों में कहा है, मीठे बच्चे, आपको दुनिया की दुखी आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? निश्चित रूप से हमें जो सेवा करनी चाहिए, अभी उस सेवा को हम सब ने मिलकर समझा नहीं है। बाबा जो समझाना चाह रहे हैं, जो बाबा करवाना चाह रहे हैं, उसे हमने प्रॉपर वे में अच्छे से समझा नहीं है। मानसिक सेवा कहाँ काम आएगी? जहाँ पर बहुत सी आत्माएं उस मानसिक सेवा को समझ रही हैं। है? आपने कोई भी चीज़ दी तो एक्सेप्ट करने वाला भी तो पावरफुल होना चाहिए ना। एक्सेप्ट करने वाले की भी इच्छा होनी चाहिए ना। जो भी व्यक्ति आपकी दी हुई चीज को ले रहा है, उसके अंदर भी वो भावना होनी चाहिए ना। तो पहले हमें अपनी भावनाओं को तो पूरी तरह शुद्ध कर ही लेना है। अपने मानसिक स्तर की जांच करनी है कि मेरा मन क्या सोच रहा है, अब मुझ आत्मा को क्या चाहिए है। क्या मुझ आत्मा को मनोरंजन की आवश्यकता है? पूछिए अपने आप से। क्या मुझ आत्मा को रिश्ते नातों की जरूरत है? पूछिए अपने आप से। अपने आप से पूछिए, क्या मुझ आत्मा को किसी के सहयोग की, किसी के सलाह की आवश्यकता है? पूछिए, क्या मैं हर परिस्थिति से बिल्कुल अच्छी तरह समझौता करते हुए अपनी अवस्था को
बिल्कुल निर्विघ्न, निर्विकार और न्यारा बना पा रहा हूं? पूछिए अपने आप से। ऐसे जल्दी से जल्दी हम सब ब्राह्मण परिवार के भाई बहन चीरखंड होकर और तैयार हो जाएं। जरा भी गौर करें अपने अंदर कि जरा भी मेरे मन के अंदर में किसी के लिए क्रिटिसाइज करने की भावना, किसी को नीचा गिराने की भावना, किसी से चिढ़ने की भावना कहीं छुपी हुई तो नहीं है, या फिर कुछ ना मिलने की जो ना मिल पाया है उसका कोई पश्चाताप, कुछ नहीं कर पाए हैं उसकी कोई निराशा, ये सब बारीकी से जांच करनी है। वास्तव में यही योग है। अपने अंदर की शक्तियों, देखिए, बिना एनर्जी के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर एक कार्य के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अभी एक भाई ने हमें फोन किया और कहा कि देखो भाई साहब, अभी ये लॉकडाउन चला, कोरोना का जो है महामारी का जो प्रकोप पूरे संसार में बिखरा, इसमें हम पूरी तरह टूट गए हैं। आर्थिक स्थिति से भी हम पूरी तरह कमजोर हो गए हैं। हमने कहा भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा हम यहाँ ही छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हमने उनका जो है प्रोफेशन पूछा तो उन्होंने बताया कि हम ये कार्य करते थे, अब वो कार्य कर ही नहीं सक रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो हमने कहा देखो भाई, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है तो मानसिक स्थिति क्यों बिगड़े, है कि नहीं? क्योंकि वास्तव में स्थूल धन की आवश्यकता तो तन को होती है, मन को तो स्थूल धन की आवश्यकता नहीं होती है ना। लेकिन व्यक्ति स्थूल धन की कमी होने के कारण सबसे पहले अपने मन को खराब करता है, जबकि मन को स्थूल धन की कदापि आवश्यकता नहीं है। मन को जल की आवश्यकता नहीं है, मन को वायु की आवश्यकता नहीं है, मन को भोजन की आवश्यकता नहीं है क्या? आप सोचिए, ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं सब तन को है। तो अगर आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है तो उससे हम अपने मन को क्यों तोड़े हैं? और जैसे ही मन टूटता है तो मन का प्रभाव तन पर भी पड़ता है, तो तन रोगी होता है। तो एक तो आर्थिक स्थिति कमजोर है ही, ऊपर से हमने अपने मन को खराब करके तन को भी रोगी बना लिया। तो अब तन को ठीक करने के लिए फिर अर्थ चाहिए, धन चाहिए। तो क्यों ना आप इस आर्थिक समस्या के दौरान, और ये हमें मालूम है कि ये आर्थिक समस्या एकदम से तो समाप्त नहीं होने वाली है, तो क्यों ना हम अपने मन को धैर्यता का एक जो है गुण दें, उसे बहुत खूबसूरती से पालें अपने मन को बच्चे की तरह, और ऐसे थॉट्स दें उसे जिससे मन शांत हो, मन में बहुत एक शक्ति का एहसास हो। तो उसने कहा कि भाई साहब आप तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए, अभी तक तो हमें ऐसा मार्ग नहीं मिला। तब हमने बाबा की जो पिछली मुरलियां हैं उसमें से कुछ पॉइंट छांटे और वो लिंक हमने उसे भेजी। फिर उस भाई ने उसे सुना तो वो आर्थिक स्थिति के जो विचार थे उससे फ्री हुआ। देखो, उसकी आर्थिक स्थिति तो जो है पूरी ठीक हो गई ऐसा तो नहीं है ना। आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए अर्थोपार्जन करना ही पड़ता है? लेकिन लगातार व्यक्ति केवल अर्थोपार्जन के लिए सोचता रहेगा तो मन भी तो डैमेज होगा। फिर
अर्थोपार्जन करने वाला जो मन है, मन को अर्थ नहीं चाहिए, मन को धन नहीं चाहिए, लेकिन मन ही धन कमाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मन के द्वारा ही आप कमा सकते हैं। आजकल लोग थोड़ी सी बातों में कहते हैं मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, जबकि कार्य तो आपको दिमाग से ही करना है दुनिया में। मन, दिमाग, माइंड एक ही शब्द है, मस्तिष्क है ना। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो मीठे भाइयों, आपने अभी तक जितनी भी मुरलियां सुनी हैं, उसमें से आप बारीकी से फिर से सुनिए और किस तारीख में आम व्यक्ति के लिए कौन सी बातें कही गई हैं उसे छांटिए और ये सहयोग कीजिए जो आम लोगों के लिए फायदेमंद हैं, जो राहत दे सकें, है ना। तो हमने उस भाई को कहा कि देखो भाई, किसी भी कार्य के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मेंटल एनर्जी, मानसिक शक्ति की आवश्यकता, इंटेलेक्ट एनर्जी मतलब बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता है ना। गॉडली एनर्जी मतलब ईश्वरी शक्ति की आवश्यकता है ना। ह्यूमन एनर्जी मतलब मानवता की शक्ति की आवश्यकता। ये सारी शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। और हम क्या करते हैं, एक दिशा में सोचते हैं कि मुझे गरीबी आ गई है, मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास रिश्ते नातों की कमी है, कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमारी एनर्जी और लॉस होती चली जाती है। हम एक दिशा में भागते हैं। यदि हमारी जो है लिक्विड पावर अर्थात अर्थ शक्ति, धन की शक्ति से यदि हम कमज़ोर हुए हैं, तो हम दूसरी शक्तियों को तो बरकरार रख सकते हैं ना, है। जब हम दूसरी शक्तियों को बहुत अच्छे से बरकरार रखेंगे तो हम निश्चित रूप से धन की शक्ति को भी धीरे से बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हम सभी शक्तियों का ख्याल करते हैं, उसे जमा करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिक एक हमारे अंदर एनर्जी विकसित होती है और उस एनर्जी के माध्यम से हम लिक्विड एनर्जी अर्थात स्थूल धन भी कमा सकते हैं। तो एक सेवा प्यारे बाबा की ओर से हम सब सुनने वाले बाबा के भाई बहनों को एक दे रहे हैं कि पिछली मुरलियां जो भी आपने सुनी है उसमें से आप छांटिए, निकालिए उसमें से कि कौन कौन सी बातें जो आम पब्लिक को भी भेजी जा सकती हैं, जिससे उनको राहत मिले, है ना, उन्हें इस दिशा में कदम बढ़ाने की भावना जागृत हो। तो आप ये थोड़ा सा सहयोग करें और हमें बताएं कि इस मुरली में ये पॉइंट है। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं और एक जो है कंप्यूटर का नंबर है जो डायरेक्ट कंप्यूटर पर आपका मैसेज चला जाएगा, वो है 7713555063। आप इस नंबर पर अपनी सेवा का जो है जो प्रमाण कहना चाहिए वो भेजें कि कौन सी मुरली में आम पब्लिक के लिए बातें बताई गई हैं। वो तारीख बस हमें आप छांट के भेजें, किस स्थान पर क्या बातें बताई गई हैं। बहुत अच्छा आपका भी पुरुषार्थ होगा और सभी लोगों को भेजने के लिए हमारे पास जो मुरलियों की बातें हैं वो आम पब्लिक को भेजने के लिए हमारे पास इकट्ठी होंगी। और हमारे पास क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, नए लोगों के फ़ोन आते हैं, और यदि अभी तो वो समय चल रहा है जब हम सेंटर पर भेज नहीं पा रहे हैं, और यदि हम सेंटर पर भेजते भी हैं तो अभी वो सेवा रुकी हुई है। तो क्यों ना हम इस दिशा में सब मिलकर ये कार्य करें। तो आज की जो वाणी है वो बाबा की रविवार की वाणी है। उसमें बाबा ने कहा है कि उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं हैं।
अगर आपके अंदर उदासी आ रही है, अभी भी आप उदास हो रहे हैं, इतनी मुरलियाँ सुनने के बाद भी यदि आपके अंदर में सूक्ष्म में भी उदासी समाई हुई है, तो उसका कारण छोटी मोटी अवज्ञा है। हाँ, तो बड़े से बड़े बाबा, ऊंचे से ऊंचा बनाने वाले बाबा अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष किनको देख रहे हैं? आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी है और कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाले बाबा सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं कि चलो तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना है। नहीं, फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाबा की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। बहुत बारीक बात समझना। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप हंसी मजाक का चुटकुला सुन रहे हैं, चाहे आप कोई अच्छी फिल्म देख रहे हैं, चाहे आप किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर संकल्प में बाबा की आज्ञा का स्मरण सहज स्वरूप में हो। तो ऐसे कई बनते हैं। वह जो ऐसे बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। हाँ, बहुत बारीक बात है। जिसको सदैव स्मृति रहेगी वो कुछ भी देखते हुए भी नहीं देखेगा, उसकी बुद्धि वहाँ रुकेगी नहीं, उसका मन वहाँ लगेगा नहीं। और जिसको सदा स्मृति नहीं रहेगी उसको उसमें मन लग जाएगा। फिर अगर आपका दूसरे क्षेत्र में कहीं भी मन लगा है और उसमें से किसी ने भी कहा कि छोड़ो भाई जरा दूसरा कार्य कर लो, तो आपको नाराज़गी आ जाएगी। और यदि आप मन परमात्मा में लगाए हुए हैं, जिसके लिए हमने गीत गाया था कि मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। कई स्थानों से मेरे पास फ़ोन आते हैं, कहते हैं हमने बाबा के साथ बहुत योग किया, अमृत बेले योग किया, खूब अच्छे अच्छे वाइब्रेशन फैलाए और हमने बहुत सेवा की, खूब सारे प्रोग्राम किए। ऐसी कई माताओं के, भाई बहनों के फ़ोन आते हैं हमारे पास, लेकिन हमारी वो अवस्था नहीं बन पा रही है, हमारे विघ्न नहीं हट पा रहे हैं। आप कब आ रहे हैं हमारे शहर में? तो विघ्नों को हटाने वाले क्या बाबा है कि मैं हूँ? सोचने की बात है। बाबा के बच्चे हैं कि भाई मैं हूँ? सोचने की बात है। असल में क्या होता है कि हम सारा योग तपस्या सब करते हैं, लेकिन जो बाबा आज की मुरली में इशारे दे रहे हैं कि स्मृति स्वरूप रहकर कर्म करना। स्मृति स्वरूप नहीं बनते तो बार बार स्मृति लानी पड़ रही है। इसका मतलब हम चींटी मार्ग की सेवा कर रहे हैं, बार बार नीचे गिर रहे हैं, फिर स्मृति आ रही है, फिर ऊपर उठा रहे। अच्छा हाँ, अब नहीं करूँगा, हाँ अब नहीं देखूँगा, हाँ अब नहीं ये कार्य करूँगा, अब मैं ये नहीं बोलूँगा, अब मैं ये नहीं सोचूँगा। फिर सोचा, फिर बोला अच्छा अब नहीं सोचूँगा। ये जो बार बार स्मृति लानी पड़ती है, उसके कारण नंबरवार हो जाते हैं। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है कि भगवान की क्या आज्ञा है। उसमें क्या हो जाता है, उसमें अपनी बुद्धि की क्षमता लॉस होती है, घटती है, और मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं।
तो जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई। आखिर कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। या अच्छे फल को देखी या खराब फल को देखे तब स्मृति आई। अच्छा, ये कार्य बाबा ने कराया होगा, ऐसा बाद में लगा। नहीं, बाबा ही करा रहा है, ये स्मृति परमानेंट रहे। आप कोई भी अच्छे कार्य कर रहे हैं तो बाबा की आज्ञा हमेशा याद आती रहे। हाँ, कहीं आँख ना रुके, कहीं मन ना रुके, मन सदैव बाबा में लगा रहे, ऐसे तो बाबा कहते हैं है। फल को देखकर स्मृति आई तो फिर क्या। तो नंबर 1 है कौन? सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। और दूसरा नंबर कौन है? कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। और तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, बाबा कह रहे हैं। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है, तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात ही कर रहे हैं बाबा। अब ऐसे बाबा की बातों को गहराई से समझेगा कौन? जो बाबा की आज्ञा प्रमाण अपने मन को चलाएगा। बाबा की आज्ञा प्रमाण तन को चलाने की बात नहीं है, जो बाबा की आज्ञा प्रमाण बुद्धि को चलाएगा, जो बाबा की आज्ञा प्रमाण अपने संस्कारों को चलाएगा। क्यों? क्योंकि यही आपके साथ जाएंगे, मन, बुद्धि और संस्कार। जो बाबा की आज्ञा के प्रमाण अपने चित्त में, यहाँ के संस्कार, स्वभाव, किसी का व्यवहार को बाबा की आज्ञा प्रमाण अपने चित्त में रखेगा। हाँ, जो गुणों को चित्त में रखेगा, क्योंकि यही आपके साथ जाएंगे। तो बहुत बारीक बात समझने की है। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत बेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ है। देखो, ये कितनी भाग्य की बात है कि डायरेक्ट भाग्य विधाता हमें समझा रहे हैं, है ना? है ना भाई? तो बाप दादा की दुआएं साथ होने के कारण हर कर्म फलदायी होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं होगा जिससे आपको तकलीफ हो। ना किसी के कर्म से तकलीफ होगी, ना अपने कर्म से तकलीफ होगी। आप दूसरे के कर्म में साक्षी हो जाएंगे स्वतः ही, क्योंकि बाबा की आज्ञा है। अब बाबा की आज्ञा पर विचार सागर मंथन करेंगे तो बहुत अच्छी बात सामने आएगी, बहुत अच्छा पुरुषार्थ होगा मीठे भाइयों बहनों। हाँ, देखो, बाबा की आज्ञा है कि हर आत्मा को ओरिजिनल स्वरूप में देखो। क्या ये आज्ञा का पालन हो रहा है? सोचो। हम तो डिसीजन लेने लगते हैं कि ये आत्मा ऐसी है, वो आत्मा वैसी है। नहीं, बाप जानेगा भाई, हमको अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना भाई? तो बाबा कहते हैं कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। अब चेक कीजिए,
सफलता किसको कहा बाबा ने? स्वयं की संतुष्टता को सफलता कहा। हाँ, कितने वीवर्स बढ़े हैं, कितने हावर्स बढ़े हैं, ये सफलता की गिनती में अगर गिनने लगे तो आप जितनी भी अच्छी सेवा करेंगे तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, किसके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं, किस सेंटर पर कितने भाई बहन आते हैं, ये सफलता नहीं है। हमने कितने प्रोग्राम कर लिए, ये सफलता नहीं है। अगर इसे सफलता की गिनती में लाएंगे तो कभी संतुष्टता आ ही नहीं सकती। हम संतुष्ट कितने हो रहे हैं कर्म के फल को देखकर? हाँ, संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। तीनों माध्यम बताए बाबा ने। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। बाबा सदा शिव है ना भाई, तो सदा का पुरुषार्थ देखते हैं बाबा, सेकंड सेकंड का पुरुषार्थ देखते हैं। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। ये बहुत बारीक बात है। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। अभी इसको बहुत बारीक बात समझना, बाबा ने जो बोल रहे हैं। संबंध संपर्क में संतुष्टता अर्थात यदि कोई आपकी सेवा को रिगार्ड नहीं दे रहा है तो भी आपको संतुष्टता प्राप्त हो, आप स्वयं में झांके कि भाई मैं इस सेवा को सुधारूं, न कि उसके डिसरिगार्ड करने से आप असंतुष्ट हो गए। क्योंकि भाई बहुत लोग बहुत तरह से आपसे बातें करते हैं, कई ज्योलिसी के जाल में फंसे रहते हैं, कई ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे होते हैं, कई बदले की भावना रखे रहते हैं। तो संबंध संपर्क की संतुष्टता माना सामने वाला संतुष्ट है कि नहीं, ये बात नहीं है। संबंध संपर्क की संतुष्टता आपके लिए, आप हर एक संबंध से, हर एक संपर्क से आप संतुष्ट हैं, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है। अगर संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है तो वो भी आज्ञाकारी, नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहलाएगा। मतलब हर संबंध, हर संपर्क में आपको संतुष्टता मिले। कोई कहे अरे देखो फलाना भाई आपके लिए ऐसा बोल रहा था, ये थोड़ा क्लियर करो, तो हम तो मालूम क्या कह देते हैं, हम तो कहते हैं भाई वो भाई तो हमारे पिता समान है, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो ज़रूर मुझे अपनी कोई कमी कमजोरी देखनी चाहिए। तो हम उसके बोलने पर असंतुष्ट नहीं हो रहे हैं। जब हम अपनी ओर निहारेंगे, उसको हमने आज ही शायद एक स्लोगन लिख कर भेजा है कि भाई जो स्वयं के दोष समझ लेता है, परख लेता है, उसे ग्रह दोष, वास्तु दोष, काल्प सर्प दोष, इन सब चक्रों में नहीं पड़ना पड़ता। हाँ, कई भाई कहते हैं अरे फलानी बहन जी तो ऐसा बोल रही थी आपके लिए, अच्छा ऐसा है क्या, हम जांचते हैं भाई अपने आप को। ऐसा नहीं कि हम उनके कहने पर और हम अपने आप को असंतुष्ट कर लिए। जैसे ही हम अपने आप को एक सेकंड के लिए भी असंतुष्ट करेंगे, हमारी सेवा में प्रभाव पड़ जाएगा, बोल में प्रभाव पड़ जाएगा, चिंतन में प्रभाव पड़ जाएगा, तो हम कहाँ हो गए? है कि नहीं भाई?
गया, सारा पुरुषार्थ नीचे उतर जाएगा। इसलिए बाबा की बातों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। ठीक है, आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों, ऐसा आप बोल देंगे, है ना भाई। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग अर्थात गलत फहमी कर देते हैं। कई जगह गलत फहमी में हम उलझे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत गहराई से सुनना भाई, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना या इच्छा ज्यादा रखते हैं, अपनी बुद्धि प्रमाण, है ना भाई। और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते हैं। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी, बाबा ने कहा 95%, 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे। और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया वह नहीं किया। वो भयभीत नहीं रहेगा, अरे कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं मेरे से ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे से कोई नाराज ना हो जाए। वो इस असमंजस में नहीं रहेगा। जो संतुष्ट होगा अपने कर्म से, सबके कर्म से, हैं। बाबा ने ड्रामा की नॉलेज, पिछले जन्मों की नॉलेज, हर प्रकार की नॉलेज दे दी है। इतनी नॉलेज प्राप्त होने के बाद यदि वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जरूर वो कहीं ना कहीं बाबा की आज्ञा का सूक्ष्म में भी उल्लंघन कर रहा है। ये बाबा की बात है। बाबा कहते हैं उसके अंदर ये बात नहीं रहेगी कि मैंने ये कार्य ठीक किया कि नहीं किया, अरे कहीं ये नाराज ना हो जाए। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। ऐसा अगर है तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी भी मन नहीं खाएगा। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छी देखो मुरली है, आप बहुत अच्छे से इसे रिपीट सुनिए। मैं तो कहूँगा रविवार की मुरली को, मैं तो कहूँगा कि रविवार पूरा पूरा बाबा को दे देना चाहिए भाई। और बल्कि हम कहें कि खाने पीने का भी त्याग कर लेना चाहिए उस दिन। तो ऐसा ही थोड़ा शरीर को चलाने अर्थ कुछ ले लो और बाबा की याद में रहो सारा दिन। फिर घड़ी भी हटा दो, संडे को तो आप घड़ी भी हटा दो कि इतने समय से इतने समय ही रही। हाँ, पूरा दिन आप मनन चिंतन करें, बाबा की मुरली को बार बार रिपीट सुने, डाउनलोड कर लें आप मुरली को और उसे सुने। तो बाबा कहते हैं कि नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधनवश कर्म करना। हाँ, तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है।
नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। और फिर किधर से भी कभी भी किसी का भी फ़ोन आ जाए, कोई व्यक्ति अचानक से मिलने आ जाए, अचानक से कोई सेवा आ जाए, तो वो हड़बड़ाएगी नहीं वो आत्मा। वो कहेगी वाह, पहले से तो कुछ बताना था। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कोई थोड़ी होता है कि तुम कुछ भी बोल दोगे अचानक से तो हम कर लेंगे। वो ऐसा नहीं बोलेगी, क्योंकि वो हल्की होगी, सदा एवर रेडी रहेगी। बाबा ने कहा एवर रेडी। क्यों? क्योंकि कभी भी आपका घर गिर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, कभी भी कोई आपके घर में आ सकता है, कभी भी कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब सामने आ सकता है, कभी भी कोई इसी जन्म का हिसाब किताब सामने आ सकता है। हाँ, तो बाबा ने कहा यदि आप हल्के रहते हैं, नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप क्या होगी? सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। बाबा सिख के साथ उसका कनेक्शन होगा तो हमेशा हल्के रहेगी वो। और बाबा के साथ कनेक्शन किसका होगा? जो एक एक आज्ञा की तरफ ध्यान देगा कि भाई बाबा ने कहा है हर एक आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखो, तो देखो हर एक आत्मा को ओरिजिनल स्वरूप में भाई, फिर देखो कितना आनंद आएगा। झट कोई भी आत्मा सामने आई तो ओरिजिनल स्वरूप उसका नहीं देखा हमने, उसका अभी वर्तमान कर्म देखा, वर्तमान स्वरूप देखा। तो वर्तमान कर्म वर्तमान स्वरूप देखने के कारण आप फंस गए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव फिर नहीं कर पाएंगे। हाँ, और नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। आज्ञाकारी मूल बात है। अब बाबा की क्या क्या आज्ञाएं हैं उसे आप मुरली को बहुत बारीकी से सुनकर एक एक पॉइंट नोट करें अपनी डायरी में। हम तो कहेंगे कि आप अपने माताएं अपने किचन में लगा लें, भाई अपने ऑफिस में लगा लें, क्या क्या आज्ञा है उसे पढ़ें बार बार और गुनान करें कि मैं इस आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, बाबा की इस आज्ञा का। हाँ, नहीं तो कई सोचते हैं हम तो भैया इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इतने साल से हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। कई बोलेंगे हमने तो भैया विवाह ही नहीं किया है। तो ऐसे तो साधु सन्यासी भी होते हैं, बाबा ने उदाहरण दिया है। वो बात नहीं है, बात है बाबा की एक एक आज्ञा का पालन करना। बच्चे तुम ये नहीं खाना, बच्चे तुम ये नहीं करना। बाबा पीछे पड़ के आपको कंप्लीट बनाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और हम उनकी आज्ञा को निहार भी नहीं रहे हैं। वास्तव में बाबा की आज्ञा का चिंतन करके उस आज्ञा को पालन करना ही विशेष योग है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग है वो क्योंकि बाबा अंतर्राष्ट्रीय है, बाबा पूरे विश्व का मालिक है, वो ओरिजिनल अंतर्राष्ट्रीय योग है। हाँ, तो कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हाल चाल सुनाते क्या कहते हैं मालूम? देखो बाबा बहुत प्यारी बात कर रहे हैं ना, मालूम क्यों? आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। आज ठीक नहीं लग रहा है ऐसा, तो पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है, समय की अवज्ञा का बोझ। हाँ, अगर समय प्रमाण आप सब कार्य करेंगे तो आपको समय की अवज्ञा का बोझ नहीं खींचेगा। उसके लिए गीत की लाइन गाई थी कि संगम युग का पल ये
कीमती पल है संगम युग का पल ये, कीमती पल है इस पल को ना गवाना, शिव को याद करना, प्यारे शिव को याद करना। हाँ, समय के ऊपर से और भी गीत बहुत अच्छे अच्छे बाबा ने बनवाए कि समय मिला है साधना का कर लो साधना, समय मिला है साधना का कर लो साधना। तो कौन सी साधना? बाबा की एक एक आज्ञा का पालन करने की साधना। हाँ, तो समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचेगा। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। बहुत प्यारी सी बात है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे, ये सृष्टि का चक्र हूबहू पुनरावृत्त होता है ना भाई। तो देखो, हमने एक बार बहुत बारीक बात आपको बताई थी कि आपको भूख का भी एहसास ना हो, नहीं तो समय तो अपने हिसाब से घूमेगा ही। यदि आपने शरीर छोड़ दिया है और ठीक 1 बजे होगा, क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है या 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ये खाना है वो वाला है, तो ठीक उसी समय आपको भूख का एहसास हो जाएगा और आत्मा फिर उलझ जाएगी। हाँ, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते हैं कि अवज्ञाओं का बोझ अपनी तरफ खींचता है। वह है पिछला हिसाब किताब और यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। पूरी लगन चाहिए, पूरे समय बाबा याद आए, पूरे समय बाबा की सेवा याद आए। कैसे करूं तो बाबा का संदेश एक एक तक पहुंच जाए। बाबा का संदेश मतलब, बाबा का संदेश मतलब बाबा का प्यार अनुभव हो लोगों को। हाँ, लोग हल्के हो जाएं, ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान ही सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति। बीज रूप, बीज रूप का मतलब हो गया आपकी बुद्धि में हर बात पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, कहीं आप उलझे अटके नहीं हैं। फुल स्टॉप। बीज रूप का मतलब हुआ कि आप पूरी तरह से बीज बन गए हैं, आप पूरे वृक्ष की पालना करने वाले हैं। आपको एक ही स्मृति है कि दुख भरी आत्माएं जिनकी पुकार सुनाई दे रही है, उनके दुख कैसे दूर करें हम। ऐसा आप इतने रस से भर जाएंगे, क्योंकि बीज ही पूरे वृक्ष को पालता है। पूरे वृक्ष का निर्माण बीज से ही होता है। लाइट हाउस, हल्के रहना। हाँ, इस हाउस मतलब इस पूरी धरती पर, इस सृष्टि पर आप बिल्कुल हल्के हैं। किसी भी प्रकार की चाह नहीं है, आह नहीं है। हाँ, कोई वाह पाने का जो है कार्यक्रम नहीं हो रहा है कि हाँ मैं ये करूँगा तो बहुत वाहवाही होगी, देखे जरा कितने लाइक आए। हाँ, आप देखो कितने लोग हमको लाइक कर रहे हैं, हमारा ध्यान उसी तरफ है पूरा। अरे भाई, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा निर्माण होगा ही। जब आप अच्छे बीज बन जाएंगे तो अच्छा वृक्ष बनेगा ही। आप लाइट हाउस बनेंगे तो प्रकाश फैलेगा ही। माइट हाउस बनेंगे तो शक्ति सबको मिलेगी ही आपके बोल से। ऐसा नहीं कि आप मानसिक सेवा में बोल रहे हैं, बाबा से शक्ति की किरणें आ रही हैं और सब तरफ शक्ति फैल रही है, और फिर जरा भी किसी ने फ़ोन लगाया तो मिस कॉल हो गया, तो अरे भाई आपको देख कर लगाना चाहिए ना फ़ोन है।
आपको सोच समझ कर लगाना चाहिए ना। रखिए फ़ोन, ये मिस कॉल है, देखिए कहाँ गई वो शक्ति। आखिर हम आत्माओं को ही तो शक्ति दे रहे थे, तो मिस कॉल में ही हम इतने से विचलित हो गए। ये सब बारीक बातें हैं। जरा से कोई अनायास कोई व्यक्ति आ गया सामने तो हम विचलित हो गए। तो शक्ति माना माइट हाउस का मतलब ये हुआ कि आप सदैव ही शक्तिशाली स्थिति में होने के कारण सारे हिसाब किताब को भस्म कर दिए हैं। और यदि आप बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा नहीं होंगे तो हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। देखो आपको किसकी याद आ रही है, आपको जिसकी भी याद आ रही है, इसका मतलब वो हिसाब बना हुआ है आपका। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा, याद में सेवा में वह कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, और दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। देखो बारीक बात है। बाबा ने कहा बच्चे ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा, वह बिना रस के शांति होती है। ऐसा थोड़ी कि आपको गीत सुनने मिला तब रस की अनुभूति हुई, मुरली सुनने मिली तब रस की अनुभूति हुई। ऐसा कब तक? आखिर बाबा कहेंगे, बाबा कहते हैं बिना रस की शांति होती है, सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। यह सब निशानियां हैं, कोई ना कोई अवज्ञा की है। मुझे तो एकांत चाहिए, मैं तो अब भैया व्हाट्सएप से फेसबुक से दूर हो गया हूँ। नहीं भाई, आपको दुनिया से दूर नहीं होना है? मन को बुद्धि को दुनिया से दूर करके परम धाम ले जाना है। आपको तो सेवा यहाँ ही करनी है, भीड़ में करनी है आपको। जहाँ पर चौराहा है, जहाँ ट्रैफिक का सिग्नल रेड जल रहा है, वहाँ भी आप रेड सिग्नल देख के सीधे बाबा के पास पहुँच जाएं। वहाँ सेकंड मत गिनते रहें कि कितने सेकंड होगा तो भागूंगा मैं। बड़ी सोचने की बात है। वो तो भाई अपने समय पर रेड लाइट फिर ग्रीन होगी ही, लेकिन इंतजार है आपको ग्रीन लाइट होने का। देखिए ये सब बारीक बातें हैं। तो ऐसे कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप करना, वह कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत बेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत बेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा? हर कर्म कर्मयोगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, यह आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं बाबा। ऐसा कोई उल्हाना नहीं दे रहे हैं बाबा, हैं? किसी व्यक्ति विशेष को देख के बात नहीं कर रहे हैं। अब जो नहीं करेगा उसको टच होता रहेगा तो लगेगा नहीं ये तो हमारे लिए ही कह रहे हैं। तो दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। अभी आप मुरली पूरी होगी तो देखना किधर खींचता है ध्यान। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ बहुत ठीक है एकदम, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण? भाई कारण क्या है? पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। लिफ्ट की अनुभूति
इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है वह नंबर 2, दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना भाई, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ भाई? बाबा तो रोज ही मुरली में आपको बता रहे हैं, आज्ञा ही बाप के कदम है। तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना भाई। वैसे भी सच्ची सच्ची सीताएं हो, सजनिया हो, तो सजनिया कदम पर कदम रखती है ना भाई। यह विधि है ना, तो मुश्किल क्या हुआ फिर? बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप पर चले, पद चिन्हों पर चले, कहते हैं ना भाई। जैसे बाप ने कहा वैसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा भाई? जहाँ जाना है वहीं याद रहेगा ना भाई। तो यात्री समझोगे तो मालूम पड़ेगा, और गृहस्थी समझोगे तो फुर्सत। फिर हाँ, हमेशा यात्री समझो, बाबा कह रहे हैं। अगर कोई और बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते जाएंगे ना भाई। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं। ये क्या तुम माता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और जय माता जी नहीं बोल रहे हो, ऐसा दूसरे बोलेंगे फिर। एक दो को भी याद दिलाएंगे, जय माता दी की याद करो, ऐसा बोलेंगे। घर को व बच्चे को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहाँ ही जाना है ना। जाना वही हम सबको इस जहां से न्यारा है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है ना भाई। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बातें भी याद रहती है? बाबा पूछ रहे हैं पार्टियों से। हाँ, पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना, ऐसे नहीं। यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है ना भाई, है ना। चाहे कीचड़ हो चाहे कुछ हो, मोह के कारण तो नहीं हो ना। तो माताओं को मोह तो नहीं है, ऐसा पूछ रहे। अगर थोड़ा धोत्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा? अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा क्या? क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। जहाँ मोह होता है भाई, दूसरे के दुख में आप रोने लग गए तो फिर सुखी कौन करेगा उसको? हैं? हम तो सुख के सागर के बच्चे हैं ना। तो किसी के दुख में आप भी दुखी हो गए तो फिर सुखी कौन करेगा? फिर आप दुख के सागर के बच्चे हो या सुख के सागर के? सोचने की बात है। तो ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। अरे रे 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 104 डिग्री बुखार हो गया मेरे बच्चे को, तो तुम्हारे को भी बुखार हो गया।
ऐसे नहीं भाई, मोह खींचता है ना, पेपर तो आते हैं ना, कभी पोत्रा बीमार होगा, कभी धोत्रा होगा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। भाई यह तो होगा ही, आप जीवन लिए हो, शरीर है, हाँ, और पुरानी खटारा गाड़ी है तो कहीं ना कहीं से आवाज़ करेगी ही किसी न किसी की गाड़ी। तो बाबा कहते हैं आप न्यारे रहें, मोह में ना आए, ऐसे मोहन बने। भाई ये मोहन बनने की बात है ना, हाँ, ये पढ़ाई ही मोहन बनने की है। आपको कृष्ण ही तो बनना है, कृष्ण बनने की पढ़ाई है ये। ऐसे निर्मोही हो, माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है पैसे से मोह। जरा भी पैसा इधर उधर हो गया तो विचलित हो जाएंगे, पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। फिर शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो पढ़ाई भी याद ना आए, और ना बाबा की याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना, जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। और पूरी मुरली स्मृति की ही चलाई है बाबा ने। फिर बाबा ने कुमारों से बात की है। कुमार कमाल करने वाले कुमार हो ना भाई, क्या कमाल दिखाएंगे। कुमारों से बात कर रहे हैं बाबा। सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है। आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नज़र है। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वह समझें कि यह शांति की शक्ति से जो है अशांति को मिटाने वाले हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि यह यूथ है, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो। हाँ, दृष्टि खराब हुई माने अशांति कहलाई। इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, पवित्रता का वाइब्रेशन। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि यह हिंसक वृत्ति वाले हैं, आता है, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसा पुरुषार्थ करना, ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी अशांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं? ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपके तरफ अटेंशन जाए। समझा क्या करना है? बाबा ने कहा देखो है। अच्छा भाई, फिर वरदान। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। देखो है ना कैसा वरदान आया। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की, सब थक चुके हैं। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं सभी आत्माएं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं ना, हैं? अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, साधना नहीं करना चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। हाँ, मुरली की शुरुआत में शक्तियों की ही बात कही थी, और देखो वरदान में भी
वही शक्ति की बात आ रही है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन देखते हैं। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब यह गेट बंद करो। मतलब अब पुराने संस्कार बार बार मर्ज ना हो, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।